Good morning, all of you. Welcome in online live classes. In previous lecture, we have to study some properties of inverse trigonometric function. First of all, we have to revise this property and then solve. देखिए, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो अपने आप पढ़ा आपने, जैसे आपने पढ़ा था कि कोई फंक्शन और उसके इन्वर्स का जो कंपोजिशन होता है ना, वो हमेशा आइडेंटिटी के बराबर आता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें इस प्रॉपर्टी को, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि फंक्शन है साइन जो फंक्शन बाद में होता है डोमेन उसका लेते हैं, साइन कंपोजिशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, तो ये आप पढ़ चुके हो। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स डोमेन होगा, मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 1, टेन कंपोजिशन ऑफ टेन एंड टेन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स डोमेन होगा। तो ये आपने पढ़ा था कि जो फंक्शन बाद में होता है डोमेन उसी का लिया जाता है। इसी तरह से सेक इनवर्स x ये होता है, कॉसेक इनवर्स x ये पढ़ा था। प्रूफ कैसे किया जाता है तो एक बार हम दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला वाला रिजल्ट प्रूफ करना आपको, तो आप किसी एक को चाहे साइन को, तो यहाँ पे देख रहे हो आपको ये विजुअल है, तो हमने क्या किया कि लेट साइन इनवर्स x को y मान लिया, तो देयरफॉर x की वैल्यू साइन y आ जाएगी। जब x इज इक्वल टू साइन y आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो ये x बराबर साइन इंटू, और फिर क्या करेंगे x की जगह पे, ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। ओके, इसी तरह से आप इस वाले का कॉस इनवर्स x को y मान करके, कॉट इनवर्स x को y मान करके, टेन इनवर्स x को y मान करके, सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x को y सपोज करके हम प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखो सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या था कि आप देख रहे हो, इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी जो थी उसमें क्या है कि साइन इनवर्स पहले है, साइन x बाद में है। तो हमने पढ़ा कोई फंक्शन उसके इन्वर्स का, तो एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि भैया साइन हमेशा इन्वर्टेबल नहीं होता है, साइन इन्वर्स इन्वर्टेबल होता है जब उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे साइन एक्स का डोमेन -90 से 9π/2 से +π/2 ये क्लोज इंटरवल होता है। इसी तरह टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, इसका डोमेन -π/2 से +π/2। सेक इनवर्स सेक एक्स होगा इज इक्वल टू एक्स, आपने पढ़ा था कितना होता है इसका सेक वाले का 0 से पाई एक्सेप्ट 90। ठीक, इसी तरह से कॉसेक इनवर्स का कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। प्रूफ कैसे करेंगे, तो आप किसी एक को प्रूफ कर सकते हो। जैसे सिंपल यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि लेट साइन एक्स को इन्होंने y सपोज कर लिया, तो x की वैल्यू साइन इनवर्स y आ गई हमारी। जब x की वैल्यू साइन इनवर्स y आ गई, फिर हमने क्या कि इस y की जगह पे इन प्लेस ऑफ दिस y वी हैव टू राइट साइन इनवर्स, तो आपको रिजल्ट मिल गया साइन इनवर्स, साइन मतलब कंपोजिशन ऑफ साइन इनवर्स x एंड साइन x इज इक्वल टू x होता है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया। इसके बाद जरा सा फिर आगे इसी तरह आप कॉस का कर सकते हो, कॉट का कर सकते हो, टेन का एक्सेट्रा सभी का हम लोग कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी तो हो गई। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलना है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पहले, ध्यान से देखिए आपने पढ़ा होगा ऐसे करके कि हमने ये पढ़ा है कि प्रॉपर्टी के नाम पे हमने पढ़ा था। जैसे वहाँ पे हम लोग करते क्या थे कि हमने पढ़ा था कि सिंपल कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है। तो इसके रेफरेंस में जब इस तरह की आइडेंटिटी का हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो कैसे आएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सिंपल ध्यान ये रखना है कि जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो आपने जैसे पढ़ा था, मैंने बताया भी था आपको ऐसे कि जब हम लोग ऐसे कर लेते हैं तो ये 0 से लेकर के π/2 होता है, यहाँ पे -π/2 होता है यहाँ पे। तो दिस रीजन इज ए -90 टू +90 एंड दिस रीजन इज 0 to π, ये बीच में हमारी ओरिजिन होती है। तो जैसे और इसमें फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें ये साइन इनवर्स x नेगेटिव होता है, टेन इनवर्स x नेगेटिव होता है, और ये कॉसेक इनवर्स x नेगेटिव होता है, और इसमें तो सभी हमारे पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे कॉस, सेक और कॉट होता है। तो ये आपको देखो, तो उसमें तीन हमारे, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स आएगा। और वही जब ये इस सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट में जाएंगे आप ऐसे, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स वैल्यू पाई माइनस ऐसे आइए। प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम लोग एक साइन वाला प्रूफ कर लेते हैं, एक कॉस वाला प्रूफ।
जैसे मान लो साइन वाले का प्रूफ करना है, तो हमने क्या किया, आप चाहे साइन इनवर्स माइनस एक्स को वाई मान के कर सकते हो या सिंपली साइन इनवर्स एक्स को। तो हमने लिखा कि लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई सपोज कर लिया, तो आपकी एक्स की वैल्यू वाई आ गई, एक्स की वैल्यू साइन वाई के बराबर आ जाएगी। और आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज जो होता है -90 से +90 के बीच में होता है। सिंस हमें तो माइनस एक्स की ज़रूरत थी, तो हमने क्या किया, इसके दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये y की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस वाई की वैल्यू -90 से +90 के बीच में आ रही है। इसका मतलब यहाँ जो आ रहा है, तो हमें इसका निकालना, तो इसका जब हम लोग क्या करें, इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो पहले तो हमने पढ़ा साइन माइनस थीटा, तो इसकी जगह पर माइनस साइन लिख देंगे। और फिर हम देख रहे हैं कि -y की वैल्यू जो होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में आती है, इसलिए हमने इसका इन्वर्स लिखा, फिर इसकी y की वैल्यू। ये तो हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला, इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए इसकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करना है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस। तो आप कैसे इसको प्रूव करोगे, तो इसको प्रूव करने का तरीका क्या है, किसी एक को, तो हमने क्या किया कि मान लिया कि लेट, हमने ऐसे मान लिया कि लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इज इम्प्लाई दैट दिस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे y की वैल्यू जो है आपको पता है cos की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है, ठीक। एक्चुअली हमें ये माइनस रिजल्ट लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी हम लोग को ध्यान देना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जब ये माइनस रिजल्ट लाओगे तो पहले आप क्या काम करिए कि यहाँ पे आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जैसे आप यहाँ पे इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई आ जाएगा। एक चीज़ हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा था, ध्यान से देखिएगा, कि कॉस पाई माइनस वाई मतलब कॉस 180 माइनस वाई कॉस वाई होता है, माइनस कॉस वाई होता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसकी जगह पे इन प्लेस ऑफ माइनस कॉस वी हैव टू राइट पाई माइनस वाई। ध्यान से देखिए कैसे। अब एक्चुअली हमें इसका इन्वर्स निकालना है, क्योंकि हमको तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स भी चाहिए। लेकिन आपको ये पता है कि सिंस y की वैल्यू जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू पाई है, और अगर हम उसके एंगल को पाई माइनस वाई बनाएंगे, तो हम क्या करें, अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और अगर हम सभी में पाई ऐड कर देते हैं, तो ये पाई माइनस वाई, ये आपका 0 आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो एंगल है ना, पाई माइनस वाई 0 से पाई के बीच में आ रहा है, मतलब इसका इन्वर्स निकलेगा। जब इसका इन्वर्स होगा तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। बस आपको करना क्या है, सीधे सीधे अब इसकी वैल्यू को पुट अप कर देना है। करेंगे क्या हम लोग, इन प्लेस ऑफ दिस वाई वी हैव टू राइट कॉस इन्वर्स एक्स। इसी तरह से आप अदर्स रिजल्ट को भी प्रूव कर सकते हो। ये तो हमारा यहाँ तक आ गया। ओके, आइए कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिर देखते हैं हम लोग। पंजाब में खरीद लेंगे सर। देखिए, इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करते हैं, एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होती है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में जैसे आपने पढ़ा था कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक एक्स होता है, सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स होता है, टेन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट एक्स होता है। उसी तरह से यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी होती है। तो हम उसको कैसे प्रूव करेंगे ये बताने। जैसे मान लो एक हम प्रूव कर देते हैं पहला वाला। अगर पहला वाला प्रॉपर्टी प्रूव करना है तो हम उसको कैसे प्रूव करेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि पहली वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो हमने क्या किया कि लेट मान लिया कि लेट कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। अब y की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, y माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 और एक्सेप्ट 0, y इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक y। और सिंस वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन कॉसेक इनवर्स एंड साइन इनवर्स x, तो हम क्या करें, अगर इसको 1 अपॉन x कर देते हैं तो ये हमारा साइन y हो जाएगा। और फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे y की वैल्यू जो है
माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में आ रही है, y इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स हमारा निकलेगा। तो हम इसको लिखेंगे साइन इन्वर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई, और फिर हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू लिख देंगे कितना, कॉसेक इन्वर्स x। इस तरह से ये पहला वाला रिजल्ट हमारा प्रूफ हो जाता है। अब इसी तरह से अगर हम इसका दूसरा वाला रिजल्ट प्रूफ करना चाहते हैं, सेकेंड पोर्शन प्रूफ करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे करोगे, इस वाले रिजल्ट को प्रूफ करना है। तो आइए इसको प्रूफ करना दिखाएं। कि आप याद कर लो तो बहुत अच्छा, पर ध्यान रखना है आपको कि जब भी कॉट इनवर्स में जब ये x हमारा 0 से बड़ा होगा तो tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगा। जब इस x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो इस फार्मूले को आपको दिमाग पे रखना, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी पढ़ते हैं, देखा जाए। देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। इस रिजल्ट को हम कैसे प्रूव करेंगे, तो मान लीजिए पहले वाले को प्रूव करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, किसी एक को ले लीजिए आप ऐसे कि लेट, हमने क्या किया कि मान लिया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू आपकी क्या होगी, माइनस पाई बाई टू से लेकर के प्लस पाई बाई टू के बीच में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। सिंस वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस, तो हम क्या करेंगे, इस साइन y की जगह पे हम लिखते हैं पाई माइनस वाई, पाई बाई टू माइनस वाई, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा कि y की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से लेकर के प्लस पाई बाई टू के बीच में है, और कोसाइन का इन्वर्स तभी निकलता है कि जब इसका एंगल 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। तो ये बनाने के लिए हमने क्या किया, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, एंड ऐड पाई बाई टू इन ऑल, तो यहाँ पे तो ये पाई हो जाएगा, ये पाई बाई टू माइनस वाई हो जाएगा, एंड दिस इज 0। तो वी फाइंड दैट पाई बाई टू से माइनस वाई की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, मतलब इसका इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वाई, और फिर यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस y की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। आप जैसे y की वैल्यू को पुटअप करेंगे आप ऐसे, तो y की जगह कितना लिख देंगे हम लोग, इन प्लेस ऑफ y वी हैव टू राइट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। और बस आप ये आपका ये ज़रा सा गड़बड़ हो गया तो इसको मिटा दिया जाए, ओके, दिस वाज नो प्रॉब्लम, ये हो गया। तो ये प्रूफ हो गया आपका। इसी तरह से आप रिमेनिंग दो रिजल्ट को प्रूव कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग को करना है, इसके बाद दिखा देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़नी है हम लोग को, कि जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। इन द सेम वे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक तो फार्मूला आपका ये बनेगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1s। एक चीज़ हमेशा चेक करिएगा कि एंगल दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा, तो आप इसको इस्तेमाल करोगे। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 1, तो वी आर अप्लाइंग दिस फार्मूला। एक आध क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है, या इसी पे क्वेश्चन आपको बताएंगे। यहाँ तक आ गया। दूसरा हमारा है tan इनवर्स x माइनस, ये tan a माइनस बी का फार्मूला वहाँ पे होता था, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ पे क्या ध्यान देना होता है कि यहाँ पे x इंटू वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। ये चीज़ ज़रा सा चेक करनी होती है। तो हम अप्लाई, आप कैसे प्रूव करेंगे, तो मान लीजिए पहला वाला केस आपका है कि अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये फार्मूला कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल चेक कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको जब प्रूव करना है तो हमने क्या किया कि मान लिया कि लेट tan इनवर्स x को अल्फ़ा बना लिया और tan इनवर्स y को हमने बीटा बना लिया। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan अल्फ़ा और y इज इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा। और हमें पता है कि
कि यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है ना -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में होती है, और बीटा की वैल्यू भी जो हमारी होगी वही होगी -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा सा देखिए, आप पिछले साल के किस फार्मूले को कैसे सोचोगे, तो प्रीवियस ईयर में फार्मूला सोचने का तरीका कि जो भी आपने नया वेरिएबल लिया अल्फ़ा बीटा, तो हम इस पे सोचेंगे। तो सिंस हमने पढ़ रखा है कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, ये फार्मूला था आपका। इसको ज़रा सा और सब सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम लोग ऐसे, तो ज़रा ध्यान से देखिए आप, यहाँ आ गए हम लोग। तो यहाँ पे जब आएगा तो अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो आएगा ना, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब हम सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। अल्फ़ा की जगह पे लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is equal to tan inverse. In place of this tan alpha we have to write x, in place of tan beta we have to write y। तो ये हमारा ऐसे आ गया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब मेन क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे जो हमने इन्वर्स लिखा ना, कैसे लिखा, उस चीज़ को दिखाना चाहते हैं। देखो, तो उसको दिखाने के लिए मैं आपको बगल में यही मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि आपको ऐसे दिया था कि सिंस दे रखा था, केस था एक्स वाई इज लेस देन 1, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे लिखेंगे tan अल्फ़ा और वाई की जगह पे लिखेंगे tan बीटा और कन्वर्ट कर देंगे इसको साइन कॉस में। तो ये आपका हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा लेस देन 1। अब ज़रा सा ध्यान से देखो बेटा कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना आपकी -π/2 है, ये ओरिजिन है, ये +π/2। तो हमको पता है कि इस वाले रीजन पे ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो cos अल्फ़ा cos बीटा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसको अगर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये आपका ऐसे हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, एंड दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ ए फार्मूला ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे cos अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और हमको पता है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 आता है तो वो तभी पॉसिबल होता है, वो -90 से +90 के बीच में आएगा। तो ये आता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब यही होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है वो -π/2 से लेकर के +π/2 के आती। इसीलिए हमने जब यहाँ पे लिखा है तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा को जब इन्वर्स किया तो लिखा tan इन्वर्स है, अब फिर हमने tan अल्फ़ा की, tan बीटा की, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को पुटअप कर दिया है। इसी तरह से आप इसके सेकेंड केस वाले को भी कर सकते हो। तो ये आपको फार्मूले आइडेंटिटी में याद कर लेते हैं। इसके बाद एक आइडेंटिटी और आपको बताता हूँ मैं। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, कॉस इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि इस तरह से पिछले साल आपने कौन से फार्मूले पढ़े थे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो इस वाले के लिए, तो आपको याद पड़ रहा होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था एक फार्मूला साइन 2 थीटा। क्या पढ़ा था हमने? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan थीटा और साइन में रिलेशन। इसी तरह से cos 2 थीटा पढ़ा था हमने कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा पढ़ा था हमने 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो कैसे प्रूफ करना है? प्रूफ करते समय किसी एक को प्रूफ करते हैं। जैसे मान लीजिए पहली वाली आइडेंटिटी हम लोग को प्रूफ करनी है, वी हैव टू प्रूफ फर्स्ट आइडेंटिटी। अगर हमें पहली वाली आइडेंटिटी प्रूफ करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
हमने क्या किया कि मान लिया कि लेट ए टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू 10y हो जाएगा। सिंस y की वैल्यू यहाँ पे दे रखा, मॉड यहाँ पे गिवन था कि मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये होता है कि मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 1 का मतलब ये होगा कि x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन, और यस ग्रेटर देन -1 होगा और लेस देन +1 होगा। और जब यहाँ पे आप x की जगह पे कितना लिखोगे 10y लिखोगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो आ जाएगी -π/4 से लेकर के +π/4 के बीच में। तो ये हो गया हमारा। अब एक्चुअली हमें सोचना क्या है कि पिछले साल तो वेरिएबल न्यू वेरिएबल y था, तो हम पिछले साल का फार्मूला सिंस वी नो दैट sin 2y इज इक्वल टू 2 10y अपन होता है। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना था, तो 2y का इन्वर्स तब निकलेगा कि जब ये 2y की वैल्यू हमारी -π/2 से +π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ दे रखा था जैसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाएगी, विच इज़ लाई बिटवीन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे होता है, तो इसका इन्वर्स निकाल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। फिर यहाँ पे इस y की वैल्यू पुटअप कर देंगे, पहला वाला प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाला रिजल्ट प्रूफ करना, आपको ये वाला रिजल्ट प्रूफ करना है, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, आप सीधे लिखोगे कि सिंस वी नो दैट cos 2y इज इक्वल टू 1 - tan² y अपॉन 1 + tan²y। और जैसे आपने यहाँ किया है -90 से +90 आता है, तो यहाँ पे दे रखा है x की वैल्यू 0 से बड़ी है। इसी तरह तीसरे वाले के लिए करना है, तो tan 2θ इज इक्वल टू 2 tan θ अपॉन 1 - tan²θ। तो ये पूरा आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो जाएगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी आती है कि जैसे हम लोग को प्रूव करना होता है कि आखिर साइन कॉस में क्या रिलेशन होता है, तो उसका सबसे आसान तरीका आप ऐसे कर पाओ तो ठीक, अदरवाइज टेंशन नहीं लेना है। आप एक ऐसे राइट ट्रायंगल बना लो सिंपली। अगर मान लीजिए साइन इनवर्स गिवन है, तो साइन इनवर्स जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये आपका 1 + x² हो जाएगा। तो बस इसी से, तो साइन इनवर्स है तो tan की वैल्यू कितनी आती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये tan इनवर्स है। आप किसी भी रिजल्ट को तो बस किसी एक को उठाओ, ट्राइंगल बनाओ, झट से सॉल्व कर दो। इसी तरह से tan इनवर्स x अपॉन ये हमारा इसके बराबर आ जाएगा हमारा, यहाँ जरा हमने गलत कर दिया, ये माइनस होता है, सॉरी, ठीक है। इसी तरह से cos इनवर्स x का अगर रिजल्ट निकालना आपको, तो cos इनवर्स x तो आपने पढ़ा था कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू निकाला, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कितना आएगा, दिस इज 1 - x²। cos इनवर्स का tan के साथ करना, तो tan होता है परपेंडिकुलर, तो tan इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स √1 - x² अपॉन। तो आप इस तरह से किसी भी रिजल्ट को निकाल सकते। देखिए नेक्स्ट जैसे हम लोगों ने पढ़ा था sin² θ + cos² θ इज इक्वल टू 1, तो उसी तरह से साइन में क्या होता है, तो जो पहली एक आइडेंटिटी होती है हमारी कि ये आपका होता है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स √1 - x²। cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 - x²। फिर cos कंपोजिशन ऑफ साइन इनवर्स x, कंपोजिशन ऑफ ए cos इनवर्स x, साइन x, इन सब की वैल्यू 1 - x² आती है। तो हम लोग एक एक सबका प्रूफ करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला वाला रिजल्ट प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स √1 - x²। तो हमने क्या किया कि लेट cos इनवर्स x को y मान लिया, तो इज इम्प्लाई दैट x बराबर साइन y हो जाएगा। फिर आपको पता है कि यहाँ पे y की x की वैल्यू दे रखी है 0 से π/1 के बीच में। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में दे रखी है, तो आपको पता है साइन की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, तो y की वैल्यू 0 से 90 के बीच में आ जाएगी। ठीक, इसके बाद x बराबर ये दे रखा हमारा। अब हमको क्या करना है कि अगर हम इसमें यहाँ पे √1 - x² की वैल्यू निकालते, या डायरेक्ट ये जो था ना ऐसे साइन y की जगह कितना लिख देते हम लोग, तो यहाँ पे तो हमें रिजल्ट √1 - x² लाना था, तो उसके लिए जैसे था उस तरह करें, पहले इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते तो x² हो जाता, x² sin², और फिर sin² की जगह 1 - cos² लिख देते, तो यहाँ से फिर अंतर आ जाता। तो हमने क्या किया कि इसको जैसे x बराबर इतना दे रखा था, तो ये √1 - x² को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपका cos y के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर cos इनवर्स √1 - x², फिर y की वैल्यू पुटअप कर दी। ऐसे करिए, या डायरेक्ट आप जैसे कुछ ना आता है, आप नहीं याद कर पाते हो, तो सिंपल ऐसे एक राइट ट्रायंगल बनाओ, साइन इनवर्स
होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू दे रखी थी, तो जब इसको कॉस इनवर्स में लिखोगे तो कॉस इनवर्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो सिंपल ऐसे आपने बना लिया। अब याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह दूसरे वाले रिजल्ट में भी यही चीज़ आप कम कर सकते हो। इसका थर्ड वाला देख रहे हो कि थर्ड वाले में करना है कि साइन कॉस कंपोजिशन ऑफ साइन इनवर्स एंड कॉस कंपोजिशन ऑफ ए कॉस इनवर्स एंड साइन इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो जैसे हम लोग को प्रूव करना है तो हमने क्या किया कि लेट साइन इनवर्स एक्स को हमने y मान लिया, तो y की वैल्यू π/2 से -π/2 से +π/2 के बीच में होगी, तो x की वैल्यू साइन y के बराबर आ गई। अब यहाँ तक तो ठीक है। एक्चुअली हमें कंपोजिशन ऑफ ए कॉस और साइन लिखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे आप देखिए ध्यान से। तो कॉस y की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में पॉजिटिव होती है, तो कॉस y की जगह पे लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर y, और फिर हमने y की वैल्यू पुटअप कर दी, और फिर इन प्लेस ऑफ दिस y वी हैव टू राइट वैल्यू ऑफ साइन। तो ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो जाता है, कंपोजिशन ऑफ ए कॉस एंड साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस। इसी तरह से आप दूसरे वाले रिजल्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए इसके बाद जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इन द सेम वे हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो कौन कौन से फार्मूले हैं, तो पहली आइडेंटिटी आपकी आती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स की जगह पे साइन अल्फा और वाई की जगह साइन बीटा रख करके क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इसी तरह से दूसरे वाले को तो एक एक करके हम लोग आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं, बस एक करते ही फिर सिमिलरली। जैसे मान लीजिए पहला वाला रिजल्ट आपको पहला प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो वेरिएबल है, ये इज 2 वेरिएबल। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि लेट साइन इनवर्स एक्स को हमने अल्फा ले लिया और साइन इनवर्स वाई को बीटा ले लिया, तो एक्स की वैल्यू आपकी साइन अल्फा हो गई, वाई की वैल्यू साइन बीटा हो गई। सिंस यहाँ पे जब आप फार्मूले पे लगाते हैं साइन ए प्लस बी में, तो साइन ए प्लस बी में कॉस भी आता था, तो कॉस अल्फा की जगह पे हम क्या लिख देंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस बीटा की जगह √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और वैल्यू पुटअप कर देंगे तो इन प्लेस ऑफ कॉस अल्फा √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ कॉस बीटा √1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर आप जब फार्मूला सोचोगे तो नए वेरिएबल अल्फा बीटा में, तो हम कहेंगे कि सिंस वी नो दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर हम क्या करेंगे, साइन अल्फा की जगह पे एक्स लिख देंगे, कॉस बीटा की जगह √1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसके बाद जब इसका इन्वर्स करेंगे तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा साइन इन्वर्स ही आ जाएगा, और फिर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। इसी तरह से हम कॉस वाले रिजल्ट को भी बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं, सेम मैथड। बस ये वाला साइन ए माइनस बी से प्रूफ होगा, ये कॉस ए प्लस बी के फार्मूले से प्रूफ होगा, और ये हमारा कॉस ए माइनस बी के फार्मूले। इस तरह से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी जब हम लोग चलते हैं, अगर देखिए लास्ट आइडेंटिटी है, आप इसको ध्यान से देखो अगर, तो ये आइडेंटिटी आपको नज़र आ रही होगी, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिस वन, और ये है। तो मैं किसी एक को प्रूफ कर देता हूँ। जैसे मान लो पहली वाली है, आप कहेंगे दूसरी वाली को प्रूफ कर दूंगा, तो जैसे पहली वाली को प्रूफ करना है, अगर फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूफ करना है हम लोग को ऐसे, तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो क्या दिया है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हमने माना कि यह देखो एक ही वेरिएबल है, तो हमने मान लिया कि लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा। सिंस मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 है, तो एक्स की वैल्यू -1/2 से +1/2 के बीच में मिलेगी। जब आप इस एक्स की जगह पे साइन वाई लिखोगे
तो y की वैल्यू जो होता है -1/2 और +1/2 30 डिग्री पे आता है, तो मतलब y की वैल्यू -π/6 से +π/6 के बीच में आ जाएगा। और ये जो फार्मूला है ना बेटा sin 3x का फार्मूला है। तो यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y की वैल्यू -π/2 से +π/2। तो पिछले साल जो आपने फार्मूला पढ़ा था कि सिंस वी नो दैट sin 3y = 3 sin y - 4, और फिर हमको पता है कि इस 3y की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में है, मतलब यहीं से ऐसे लिख रहे हैं ना सब लोग कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि sin 3y = होता है आपका 3 sin y - 4 sin qy। आप कहेंगे कि सिंस वैल्यू ऑफ दिस 3y बिटवीन -π/2 टू +π/2, तो ये 3y हो जाएगा और यहाँ पे आप साइन इनवर्स लिख दोगे, ये 3 sin y हो जाएगा -4 sin q हो जाएगा। इसके बाद करेंगे क्या हम लोग कि इन प्लेस ऑफ दिस y वी हैव टू राइट साइन इनवर्स x, तो ये रिजल्ट आ जाएगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x3, ये पहला रिजल्ट। इसी तरह से इसका दूसरा वाला रिजल्ट अगर प्रूव करना है आपको, तो cos 3y का फार्मूला आपने पढ़ा है 4 cos cube y - 3 cos y। तीसरा वाला प्रूव करना है तो tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan x - tan cube x अपन 1 - 3 tan स्क्वायर। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, एवरीथिंग इज रिटन, बस सिंपल ऐसे प्रूव करते चले आना है। बस उसको देखना है कि जब किसी फंक्शन का इन्वर्स लिखते हैं तो उसका एंगल उसके बीच में आ रहा है कि नहीं। बस थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।